देवी दुर्गा कवच का पाठ हिंदी में प्रस्तुत है। इस पाठ से शरीर के समस्त अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है। यह अत्यंत ही गोपनीय पाठ है। इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। देवी दुर्गा का कवच का पाठ गुप्त नवरात्रियों में देता है चमत्कारी लाभ। प्रार्थना है, हे करुणामय जगजननी, आनंद व स्नेह महिमा आपके सदा जय हो। हे अम्बे, पंकिन पक्षीहीन भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृत महिमा, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें, मैं आपका रहस्य जान सकूं। ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, वे पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की प्रकाश रक्षा करने वाला है और अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, उसे श्रवण करो। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को स्मंडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां काल रात्रि, आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धात्री है। ये नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये जो मनुष्य अग्नि में जल रहा नमत शस्त्र रण मुंह में शत्रु से गिर गया, विषम संकट में फंस गया हो तथा भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उसका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवी सुरेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते तुम उनकी निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही वैसे पर सवारी करती है, इंद्र का वन इरावत हाथी है। वैष्णवी देवी करुण पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृक्ष पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृक्ष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इसी प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरे भक्तों की रक्षा के लिए रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तमुष, परशु, पाश, कुंतन और त्रिशूल एवं उत्तंग, शारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, दैत्यों का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रोती, अत्यंत गौर प्रापन, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेतृत्व कोण में खड़गधारणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायुकोण में रथ पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे से भेजा पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उत्तरोत्तरी देवी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरी बहू का संरक्षण करे। बहू के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथों की यमघंटा देवी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करे, यशस्वी देवी मेरे बहू का संरक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा रत्नों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नासिका में सुगंधा, ऊपर के होठ में चार्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कुमारी दांतों की चंडिका और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी टोड़ी की सर्वंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकालिनी गीवा में धनुधारी मेरे पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में गीवा
कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे, दोनों कंधों की कड़कनी और मेरे दोनों भुजाओं की वृषधानी रक्षा करे, दोनों हाथों में दंडनीय और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें, सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें, कुलेश्वरी देवी मेरे कुशी में ज्ञानी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें, ललिता देवी हृदय में चूलधानी उदर में रहकर रक्षा करें, नाभि में कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे, पूतना और कामिका लिंग की महर्षि वाहिनी गोदा की रक्षा करे, भगवती कटी भाग में और विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामना को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे, नरसिंह दोनों घुट्टों की तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे, श्री देवी पैरों के उंगलियों में तलवासनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे, अपने डालों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और दिकेशनी केशों की रक्षा करे, रोमोबलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की भागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त वत्स वसा मांस हड्डी और मृत्यु की रक्षा करें, आंतों के काल रात्रि पित्तों की मुकेटेश्वरी रक्षा करें, मूलाधार आदि कमल कोश पद्मावती देवी कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें, नख के तीर की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभिता देवी शरीर के समान संध्याओं में रहकर रक्षा करें, ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा कीजिए, छत्रेश्वरी छाया के तथा धर्म धारणी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें, हाथों में वृक्ष धारण करने वाली प्रचस्ता देवी मेरे प्राणापान व्यान और दान सामान वायु की रक्षा करें, कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे, रस रूप रंग सद स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सत्व को रजो को तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे, अवाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी देवी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे, हे इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करी, चंडी के तो मेरे पशुओं की रक्षा करो, भैरवी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे, भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पति की सुपुत्र माँ के क्षमकारी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे, देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतः एवं रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा ही सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो, यदि अपने शय का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी कहीं न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे, कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य ही धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्धि करने वाले विजय की प्राप्ति होती है, वह जिस सविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्ति कर लेता है, वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित मानवेश्वर का भागी होता है, कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है, देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला की प्राप्ति होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता, इतना ही नहीं अप्रत्यु से रहित होकर सोचते भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है, बकरी चेचक कोड़ आदि उसके संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, केनर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहीफेन और तेल आदि के संयोग से बनने वाले कृत्रिम विष प्रकार के विष तो हो जाते और उनका कोई असर नहीं होता है, इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने विचारक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं, यही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाश सारे देव विशेष जल के समय प्रकट होने वाले गढ़ उपदेश मात्रा से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अंतरिक्ष में विचरणे करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते, कवच धारे पुरुष को राज्य से समान वृद्धि प्राप्त होती है, यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला होता है, कवच पाठ करने वाला उत्तम होता है, कवच के पाठ करने वाले पुरुष को अपनी कीर्ति से विषत्व अपने सुयश के साथ साथ समान वृद्धि को प्राप्त होता है, जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसके जब तक वन पर्वत कालों से पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पोत आदि संतान की परंपरा बनी रहती है, वह देह का अंत होने पर
वह देह का अंत होने पर वह देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाई के प्रसाद सुनित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। तो बोलो माता रानी की जय।